बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार करने के मैं आप लोगों को बताऊंगी तरीके कि चटनी को घर में आप लोगों ने कैसे तैयार करना है, इसको कैसे बनाना है। टेस्टफुल मज़े वाली चटनी जिसको आप पराठों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, देसी घी वाली रोटी के साथ खा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें। वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और फ्रेश पुदीना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्ज़ मिर्चें हैं, यहाँ पर ये तीखी सब्ज़ मिर्चें हैं, लंबी वाली जो बारीक हैं, मोटे वाली नहीं है। और टमाटर यहाँ पर मैंने लिए हैं 450 ग्राम, तकरीबन आधा किलो से कम है। और सब्ज़ मिर्चें 120 ग्राम है। यहाँ पर पुदीना है, पुदीने की एक पूरी गुट्ठी है, तो मैं इसमें से हाफ़ का इस्तेमाल करूँगी, या हाफ़ को मैं ऐसे ही साइड पर रख दूँगी। तो यहाँ पर टमाटर मैंने लंबाई के रुख कटिंग करने हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे टमाटर कटिंग करने हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि इसको मैंने जूसर मशीन में ग्राइंड करना है इसको। अगर आप लोगों ने इसको घर में तैयार करना है, जैसे कुंडी वगैरह में बनाना है इसको, आप लोगों ने कोई सिलबट्टे वगैरह पर बनाना है, तो आप जो टमाटर हैं इनको ऐसे लंबाई के रुख कटिंग करके इसके बारीक बारीक पीसीज बना लें आप, और भी मज़ीद इसको छोटा कर लें, क्योंकि जब हम इसको कुंडी वगैरह में बनाते हैं तो हमें छोटे छोटे पीसीज की ज़रूरत होती है। इसी तरह पुदीना, अब पुदीने का क्या करना है, पुदीने के यहाँ पर हमने पत्ते लेने हैं, इसकी डंडियाँ नहीं लेने। ये देख लें आप लोग, मैं इसकी डंडियाँ कैसे निकालूंगी। जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते तोड़ लेने हैं ऐसे, और जो डंडियाँ हैं इनको रिमूव कर देना हमने यहाँ से। डंडियों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये चटनी में अच्छा जो है अच्छी तरह से ये पिसते नहीं हैं, और फिर ये दांतों वगैरह में अड़ जाते हैं, तो इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पत्ते चाहिए। अब होता ही है कि अक्सर लोग चटनी तैयार करते हैं लेकिन बीच में सारा ही पुदीना ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी डंडियाँ आती हैं और टेस्ट ख़राब हो जाता है। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और ये सारी ऐड कर दी हैं। वो लोग, एक बात मैं बताना चाहूँगी, वो लोग जो ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें सिर्फ कुटी हुई हाफ़ टेबल स्पून मिर्चों की आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये पुदीना भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसके डाल दिया। यहाँ पर मैंने लेना काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया। यहाँ पर ये देख लें आप, इसको भी मैंने मोटा मोटा कटिंग कर लिया है अच्छे तरीके से। पहले मैंने इसको वॉश किया और फिर मैंने इसको कटिंग कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर लहसुन के जूवे। यहाँ पर मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और आप लोगों ने भी इसी तरह लहसुन ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऐड करना है नमक, क्योंकि इसकी जो मेन चीज़ है नमक और मिर्चें, यही अच्छी ना होंगी तो फिर चटनी हमारी किसी काम की नहीं है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा। अब यहाँ पर एक मैंने जूसर जग लेना है और इसमें सारी चीज़ें 1 बाय 1 ऐसे ही ऐड कर देनी है। इसको अच्छे से मैं ग्राइंड करूँगी। तो ज़ीरे का इस्तेमाल भी आप लोगों ने ज़रूर करना है, ज़ीरा भी चम्मच भर कर आपने ऐड करने है। नमक और मिर्चों का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर ये देखिए। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है इसमें जो जाएगी वो है इमली। खुली इमली ली है मैंने, और उसको मैंने पहले ही 10 से 15 मिनट नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ पर ये सॉफ्ट हो गई, इसको हाथों की मदद से ऐसे मैंने इसको मैश करना है, और जो इसकी गुठली है वो मैंने रिमूव कर दी ना। बाकी जो इसका पानी है गाढ़ा गाढ़ा, वो मैंने इस चटनी में डाल देना है। याद रहे कि जो चटनी आप लोग तैयार कर रहे हैं इसमें आप लोगों ने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ ये जो इमली का पानी है आपने यही इसमें डालना है। एक बार और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इमली में, और वो भी जग में डाल दूंगी। इसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड किया, तो आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रीन चटनी तैयार हुई है। टमाटर की ये चटनी है, बहुत ही मज़े वाली है, बहुत ही खट्टी मीठी तैयार हुई है। तो आप इसको गरम गरम पराठे बनाएं और क्रंची क्रंची पराठों के साथ इसको खाएं, बहुत ही मज़े वाली है। एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग ऐसे चटनी तो बनाते हो, लेकिन इस तरह की आप लोगों ने चटनी कभी नहीं बनाई होगी, और ना ही कभी इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये पुदीने वाली टेस्टफुल चटनी है, और आजकल सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा ये चटनी इस्तेमाल की जाती है, बनाई जाती है। तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ट्राई भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको बनाइएगा, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए